पहलगाम हमले के बाद लाइन ऑफ कंट्रोल पे जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध का एक रूपरेखा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके बाद पूरे देश में जो है उबाल की स्थिति बनी हुई है। पूरा देशवासी जो है गुस्से में है और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए जो है लोग लगातार जो है वो बातें उठा रहे थे। और अब जो है चूँकि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब मिलने लगा है, हम जानने निकले हैं कि आखिर क्या चाहते हैं रांची वासी, क्या कहना है उनका। अभी जो सरहद पे जिस तरीके से लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो हालात बने हैं पहलगाम की घटना के बाद, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब हमारी जो तीनों सेनाएं हैं वो दे रहे हैं। किस रूप में आप देख रहे हैं? जी देखिए, जितने जाने गई हैं वो सारे मासूम थे, तो जो अभी हमारे देश ने जो जवाब दे रहा है इससे हम पूरे हिंदुस्तान खुश हैं। और हम चाहेंगे कि जो भी आतंकवादी हमारे देश पर हमला किए हैं वो उन लोगों को चुन चुन करके निकाल करके वो हमारे देश के जो जवान हैं उन लोगों को मारे। हम यही चाहते हैं। मेरा देश अमन चैन का देश है और इसमें वो लोग जो कितने अच्छे वो लोग घूमने के लिए गए थे, सारे लोग खुश थे। क्या कसूर था उनका? जिनका जान गया, जिनका छोटा छोटा बच्चा है, जिनकी बीवी है, जिनकी माँ है, उस पर क्या बीतता होगा। अब ऐसे हाल में हम लोगों का दिल में क्या बीतता। हम लोगों को तो बहुत खुशी है कि पाकिस्तान में घुस करके मारे, बल्कि हम चाहेंगे कि और भी जितने आतंकवादी है बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। बिल्कुल ये अमन चैन का ये है और हमारा इस्लाम भी यही बताता है, यही सिखाता है प्यार मोहब्बत से रहने के लिए, ना कि ये सब चीज़ करने के लिए। तो जो गलत है वो गलत है बिल्कुल। इनका हम बिल्कुल ये करते हैं, बहुत दुख है, बहुत तकलीफ़ है, लेकिन एक आम नागरिक क्या कर सकता है? बस सिर्फ अपनी भड़ास अपना ये निकाल सकता है। और जहाँ तक देश का बात है, मैं देश के प्रधानमंत्री से आग्रह करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि जो भी हमारे देश में हमला किए हैं, चाहे जहाँ के भी है, जो भी है, इसको एक कास्ट के हिसाब से नहीं देखा जाए। अगर हथियार किसी के हाथ में है वो आतंकवादी है, चाहे वो किसी भी कास्ट से हो, जिस कास्ट से भी, और वो आतंकवादी ही होता है। और उसको हमारे प्रधानमंत्री जी से गुजारिश है कि हमारा सेना जा करके उसको मार गिराए। इससे बहुत हम लोग खुशी है। एक सवाल आता है, पाकिस्तान जो है विगत 40-50 वर्षों से जो है दहशतगर्दी करने के लिए जो है वो प्लान करवाता है, लोग युवाओं को जो है मुख्य रास्ते से भटकाता है। किस रूप में आप देखते हैं आप इस पाकिस्तान को? देखिए, इतना तो हमको जानकारी नहीं है, लेकिन बार बार जिस तरह से सवाल आता है कि उस तरफ से लोग आया या आतंकवादी इस तरफ से घुसे, तो एक नाम आता है पाकिस्तान का, वो बदनाम होता है। जाहिर सी बात है, जांच का भी कहीं कहीं पास विषय बनता है, ठीक है। लेकिन हम आपको पहले ही बोले थे कि हथियार अगर किसी के भी हाथ में आता है वो हथियार होता है। मासूमों का जान गया है, अभी कई जिंदगियां बर्बाद हो चुकी है, क्या बीतता होगा उन पर। तो वह इन्हीं मतलब ये सोच करके दिल में बहुत दर्द और दुख होता है कि ये सब बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान के साथ कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। पाकिस्तान से आतंकवादी आया है, बिल्कुल पाकिस्तान पर कार्रवाई होना चाहिए, बिल्कुल। ये मेरा देश है, मेरा देश में अमन चैन का देश है। हम चाहते हैं यहाँ किसी भी तरह का कोई भी, चाहे पाकिस्तान हो, कहीं से भी कोई भी आए, बिल्कुल उसका जवाब देना चाहिए। और यहाँ पास उसको एक बेधड़क बेझिझक जवाब मिला है, इससे हम लोग बहुत खुश हैं। अपना परिचय दें। मैं मोहम्मद अरशद ज़िया, कटरू निवासी। कुछ और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जिस तरीके से जो सीमा पे जो दहशतगर्दों के खिलाफ में जो कार्रवाई चल रही है, पाकिस्तान के खिलाफ में कार्रवाई जो चल रही है, उसको किस रूप में आप देखते हैं? देखिए, तो जैसे अगर आतंकवादी लोग अगर हमला किया है तो उसका जवाब तो देना एकदम जायज़ है, ठीक है ना। और लेकिन वो बहाना से अभी हिंदुस्तान में हम देख रहे हैं, हमारे देश में बहुत हिंदूवादी लोग मुस्लिम लोग को टारगेट कर करके मार रहे हैं। ये सब गलत है, ठीक है ना। देखिए, हम लोग अगर एक रहेंगे तभी ना हम लोग कोई भी देश से मुकाबला कर सकेंगे, बस यही बात है। और अगर पाकिस्तान गुनाहगार है तो उसको गुनाह का सज़ा मिलना चाहिए। पाकिस्तान के साथ कैसी सलूक होनी चाहिए? देखिए, अभी जो जैसा अभी घर में घुस के हम लोग, हमारे सेना लोग मारे हैं, वो बढ़िया है, वैसे ही होना चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए, एकदम कार्रवाई होना चाहिए। इसलिए कि हाँ, लेकिन एक तो चीज़ है कि
जो लोग गुनहगार हैं वही लोग को मारे, ठीक है ना। लेकिन इधर भी तो पाकिस्तानी सेना का जो कार्रवाई हो रहा है उसमें नहीं, बेगुनाह वो लोग भी गलत कर रहा है ना। जो गुनहगार है उसको मारना चाहिए। जो हथियार लेके आया और हमारे मासूम लोग को मार के यहाँ से चला गया तो लोग को मारना चाहिए, लेकिन वही लोग को मारना चाहिए और दूसरा मासूम को नहीं मारना चाहिए। अपना परिचय दे। मोहम्मद हातिम अंसारी। जी, कुछ और भी लोग हैं। पाकिस्तान के ऊपर जिस तरीके से भारत की कार्रवाई हो रही है उसको किस रूप में आप देख रहे हैं? मैं आज तक भारत के सपोर्ट में हूँ। मैं हिंदुस्तानी हूँ। मैं भारत का गुण गाता हूँ, भारत का खाना खाता हूँ। किस हाल में देखेंगे? इस हाल में देख रहा हूँ कि मेरे भारत पर किसी किस्म का आक्रमण नहीं हो। मैं नहीं चाहता, इसलिए मैं बिल्कुल पाकिस्तान के खिलाफ हूँ। मैं ही नहीं, हिंदुस्तान के बहुत 95% मुसलमान पाकिस्तान के खिलाफ है। और अब क्या करना चाहते हैं? एक सवाल आता है, चूंकि आप वृद्ध भी हैं, काफ़ी अनुभव भी है जीवन का। पाकिस्तान जो है हर बार कुछ न कुछ कारस्तानी करता है और फिर जो है युद्ध की स्थिति पैदा करता है, युद्ध भी जो है युद्ध भी हो जाती है। आखिर पाकिस्तान ये हरकतें क्यों करता है? जी, बात दरअसल ऐसा है कि अगर मान लीजिए हमारे मोहल्ले में एक क्रिमिनल है, बहुत बड़ा क्रिमिनल है, वांटेड अगर हो गया तो मार दीजिएगा उसको, तब ना मोहल्ला शांत हो जाएगा। कि गलत बोल रहे हैं, है ना। इसी तरीके से पाकिस्तान में तो कुछ है ही नहीं। फुर करके वो जो है अपना हाहाकार मचाता है। बिल्कुल गलत बात है। हिंदुस्तान एक वसी देश, बहुत बड़ा मुल्क है। नहीं चाहता हिंदुस्तान कि हम पाकिस्तान को बर्बाद कर दें, लेकिन उग्रवादी संगठन के लेकर के इस किस्म का कार्रवाई किया जा रहा है। ये तो बिल्कुल सही है और करना भी चाहिए। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम कमर इदरीस उर्फ गामा भाई। मैं युवा कांग्रेस का प्रेसिडेंट था, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी का मेंबर भी रहा। अभी मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ। जी बिल्कुल, ये देख सकते हैं, ये रांची के लोग हैं। हम कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर जो पाकिस्तान के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो है पाकिस्तान में घुसकर जो हमारी सेना मार रही है, उसको आप किस रूप में देख रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं दहशतगर्दों के ठिकानों पे जो है ये हमला किया जा रहा है। नहीं, सरकार को इसमें जो है ना हम लोग बधाई देते हैं केंद्रीय सरकार को कि इस तरह का जो कार्रवाई हो रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, हम लोग पूरा हिंदुस्तानी आपके साथ है। आप कार्रवाई कीजिए, क्योंकि इस तरह का बार बार आतंकवादी हमला देश में हो रही है, तो बार बार इस तरह सा नापाक जो इन लोग का हरकत जो है ना पाकिस्तान का, इसको एक बार सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। आप पूरे आवाम इस बार जो है ना चाहती है कि आप उनको एक बार बढ़िया सा सबक सिखाया जाए पाकिस्तान को। अपना परिचय बताएं। मैं मोहम्मद लतीफ़ आलम, काडू निवासी और अंजुमन इस्लामिया का मेंबर। एक सवाल आता है, चूँकि देखिए जिस तरीके से ये पूरा प्रकरण निकल कर आया, पाकिस्तान हर बार जो है पाकिस्तान के कोई भी नेता जो आता है वो कहता है कि भारत में जो है मुसलमान सुरक्षित नहीं है। ये जो कहते हैं, इस बयान को आप किस रूप में देखते हैं? नहीं, देखिए ऐसा है ना कि जब देश पाकिस्तान बन रहा था ना, तो यहाँ का मुसलमान ने उसको नकारा है पाकिस्तान को, कि हिंदुस्तान में ही रहना अपना सेफ समझा। हम लोग कट्टरवादी नहीं है। मुसलमान जो है ना, हिंदुस्तान में सभी धर्म का एक समूह रहता है और सब लोग एक भाईचारगी के साथ रहता है। और इसलिए हम लोग जो देश का जब आज़ादी के लड़ाई लड़े जा रहे थे ना, मुसलमानों ने कुर्बानी, कितने सारी कुर्बानियाँ दी हैं। और हम लोग पूर्वजों जो है ना यही दफन है, इसलिए हम लोग एक्सेप्ट किए कि हिंदुस्तान में रहना पसंद। हम ऐसे पाकिस्तान ने जो कट्टरवाद रहता उसको एक्सेप्ट नहीं किए था, हम लोग हिंदुस्तान को एक्सेप्ट किया। हिंदुस्तान में रहते और हिंदुस्तान में ही मरेंगे हम लोग। और कभी ज़रूरत पड़ा तो हिंदुस्तानी वक्त आने पर दिखाएगा, आज़ादी में भी दिखाया है और वक्त आने पर भी दिखाएगा कि हम लोग हिंदुस्तानी अपने देश के लिए, देश के प्रति वफादार है। जी बिल्कुल, हिंदुस्तानी है हम, और हिंदुस्तान की सरजमी पे जो है हमारी मौत हो, ये यहाँ के लोगों की चाहत है। निश्चित तौर पे चूँकि
जिस तरीके से दहशतगर्दों के खिलाफ भारतीय सेना की जो कार्रवाई चल रही है उसको लेकर पूरा देश जो है काफ़ी खुशी में है, काफ़ी हर्ष मना रहा है और ऐसे दहशतगर्दों के खिलाफ में निरंतर कार्रवाई होनी चाहिए, पाकिस्तान के खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए, ये पूरा देश जो है आवाज़ उठा रही है और ये मांग कर रही है। सहयोगी नूतन तिर्की के साथ कुंदन कुमार, न्यूज़ 22 रांची।